सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज़ बस से। कल भी आपको एक खबर बताई थी कि 20 मार्च से जो है शाम 8 बजे से काम छोड़ हड़ताल पर डेली वेजर्स जाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भी मुश्किलों का कारण जो है वो खड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर इसमें आपके घर पानी नहीं आया या कहीं बिजली चली गई तो ये उम्मीद मत रखिएगा कि इस 72 घंटे में कोई आपके घर में पानी वापस ला देगा, या अगर बिजली बंद हो गई तो बिजली वापस आ जाएगी। ये 47 डिपार्टमेंट डेली वेजर्स सीधा सरकार को आह्वान कह लीजिए या संदेश कह लीजिए कि इस 72 घंटे जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू की बात अगर करूं तो जम्मू के अंदर काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। इस समय मेरे साथ ITI डिपार्टमेंट से जो लोग हैं डेली वेजर्स, इनकी साफ संदेश क्या है, क्या अपना सपोर्ट कर रहे हैं या आने वाले जो 72 घंटे हैं इनकी क्या कॉल है, इनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र जी, क्या कॉल है आपकी, क्योंकि 72 घंटे के लिए PHU यूनाइटेड फ्रंट ने तो दी हुई है, कल भी एक डिपार्टमेंट था उन्होंने भी कल सपोर्ट दिया है, तो आज आपका क्या संदेश है? हरमीत जी, पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने भी मीडिया पर्सन छोटे टाइम पे मैंने कॉल किया, आप सबको आप लेकर आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज J&K PHU ITI जो वर्कर है, ये भी हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, सभी बैठकर हमने ये डिसीजन लिया है कि PHU यूनाइटेड फ्रंट जो काफ़ी समय से जद्दोजहद कर रहा है, तो हमने सोचा कि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इनको सपोर्ट करें। तो मैं आज 2-3 दिन से लगातार से मैं समझो कठुआ, हीरानगर, सांबा, बसोली, सुंदरमनी, कालाकोट, सभी जगह से मुझे कॉलें आ रही हैं कि भाई आप क्यों नहीं बाहर आ रहे हो। तो हमने कहा भाई हम जरूर आएंगे। तो आपको पता है कि हमारे साथ कितनी बेइंसाफ़ी हो रही है। हम लोग भी काम कर रहे हैं, ITI हैं, स्किल्ड वर्कर हैं। अगर हम जो लेह लद्दाख में अगर ड्यूटी रेट लगता है तो हमने सोचा था कि इस साल जो हमारा बजट पेश होगा, हमें बहुत उम्मीद थी इस बजट में हमारा कुछ ना कुछ जरूर होगा, मगर हमें इस बजट में हमारे लिए कुछ नहीं रखा गया। तो हमने भी ये डिसीजन लिया कि ठीक है भाई, हम लोग भी जितने भी हैं जम्मू प्रोविंस में, हम भी कल 20 तारीख से हम PHU यूनाइटेड फ्रंट वालों को हम समर्थन दे रहे हैं। कल से जितना भी रूरल एरिया होगा कंप्लीट बंद होगा। और मैं आपके माध्यम से जितने भी मेरे ITI वर्कर हैं, चाहे वो रजौरी, पुंछ, सुंदरमनी, कालाकोट, सांबा, जम्मू प्रोविंस, मैं सभी से एक निवेदन करता हूं कि इस वक्त जो लड़ाई है ये जात पात की लड़ाई नहीं है, ये हमारे बीवी और बच्चों की लड़ाई है। अगर सरकार ने हमारे साथ वादा किए थे कि ठीक है आप हमें सत्ता में दोबारा लेकर आओ तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी अनाउंस करेंगे, तो हमें पॉलिसी नहीं मिली। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी कल से 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल है, हम भी स्ट्राइक पर जा रहे हैं। 72 घंटे में के बाद अगर जो आगे का जो डिसीजन होगा वो हम लोग बैठ कर देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर कल 20 तारीख से शाम को 8 बजे से अगर पानी नहीं मिलेगा जनता वालों को, तो उसकी जिम्मेदार LG प्रशासन होगा। सर देवेंद्र जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप लोगों को डाटा के नाम पर अब जो बोला जा रहा है, कल भी मैं इंटरव्यू देख रहा था रवि हंस का और बाकी और भी जो लोग कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम कमेटी से बातचीत करने के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, उससे पहले हमें जो लद्दाख में जो वेजिस मिल रहे हैं, मिनिमम वेजिस के एक्ट के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, या इस समय 45,000 तक उनकी तनख्वाह होगी, 29,000 से स्टार्टिंग है, 45,000 तक है, या तो वो तनख्वाहें दे दो, एक हमारा पेंडिंग वेजिस जो 72, 70, 75 महीने का है वो दे दो, फिर उसके बाद चलो हम 6-7 महीने जो है वो वेट कर सकते हैं। आपको लगता है सरकार टेबल पर आकर आपसे इस पर बात जो है वो कर सकती है? इस 72 घंटे की स्ट्राइक का ये असर देखने को मिल सकता है आपको? देखो हरमीत जी, जो बात आपने कही कि टेबल टॉक वाली बात, देखो पहले जब BJP सत्ता में थी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब BJP पूरी फुल फ्लैट सत्ता में थी, वो हमें कहते थे कि भाई हम लोग, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। मोदी सेंटर भी उनका था तो स्टेट भी उनकी थी, अब दोबारा स्टेट भी फुल फ्लैट उन्हीं की है, MLA तो है ना। आप आज ये बोल रहे हैं कि अब आपको 6 महीने जब कमेटी बनेगी, कमेटी तो एक सिर्फ बहाना है। ये तो उमर अब्दुल्ला सरकार बोल रही है ना, बीजेपी थोड़े बोल रही है। उमर अब्दुल्ला सरकार, बीजेपी तो कल मैंने श्यामलाल शर्मा जी का सुना, उन्होंने कहा कि हमें मिनिमम वेजेस एक्ट मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये पूछना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आप BJP वाली सत्ता में थे तो उस वक्त आपने क्यों नहीं मिनिमम वेजेस दिया? उस वक्त तो ये लोग मिनिमम वेजेस एक्ट हमको तो दे सकते थे ना। अगर आज उमर अब्दुल्ला सरकार है तो हम उमर अब्दुल्ला सरकार को भी पूछ रहे हैं कि आप भी हमारे साथ कौन सी बात कर रहे हो। पहले आपने तो मैनिफेस्टो में रखा था कि जब हमारी सत्ता में हमारी सरकार आएगी तो हम पहली कैबिनेट में
डेली वेजर का मसला हल करेंगे। ये सिर्फ खाली टाल मटोल है, अब टाल मटोल वाली कोई कहानी नहीं चलेगी। अब हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे घर वालों का भविष्य है, क्योंकि इस वक्त हमारे वो हालात बन चुके हैं कि हमारे बच्चों की एडमिशन भी आ रही हैं। हम पैसा कहाँ से लाएंगे भाई? 9,000 से हमारा गुजारा नहीं होता। अगर हमारी फाइलें आपके पास कंप्लीट पड़ी हुई हैं तो आप कहते हो कि 6 महीने के बाद कमेटी अनाउंस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सिर्फ खाली हरमीत जी टाल मटोल है। अब टाल मटोल वाली बात हम भी नहीं सुनेंगे। हम भी फुल फ्लैट कल से 20 तारीख से हम PHU यूनाइटेड फ्रंट वालों को हम भी काम शुरू हड़ताल पर हम लोग भी जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि जम्मू में तो ये कॉल आप लोग दे रहे हैं, जम्मू के प्रोविंस के जुड़े हुए, चाहे राजौरी हो गया या और एरिया हो गए, कश्मीर वालों को भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कश्मीर से ऐसी सपोर्ट कुछ मिल नहीं पा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं हरमीत जी। पीछे आपने देखा होगा कि कश्मीर वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त रमजान का महीना है। हमारी भी उनसे बातचीत होती रहती थी। रमजान का महीना है, वो लोग कहते हैं कि हमारे कुछ दिन रमजान के निकल जाएं, उसके बाद हम भी जम्मू वालों को फुल फ्लैट पूरा सहयोग करेंगे। तो हम भी उनके ऊपर पूरी उम्मीद रखते हैं, श्रीनगर वालों के ऊपर भी हम उम्मीद रखते हैं। अगर जम्मू वाले निकले हैं तो श्रीनगर वाले भी जरूर बाहर निकलेंगे। चलिए, ये संदेश जो है उमर अब्दुल्ला सरकार को, केंद्र सरकार को, LG एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लगातार कहीं ना कहीं ये बहानेबाजी लगाते रहे डाटा को लेकर। कई बार मैंने ये इंटरव्यू कर चुका हूं कि ये सरकार बहाना है, आपके पास बहाने बनाए जा रहे हो, आप चेहरे बदलते हो, हालात नहीं बदलते। इनके हालात बदलने की आप कोशिश करोगे तो आपके बहाने मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी बार कहा ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा पड़ा हुआ है। श्यामलाल शर्मा जी ने असेंबली में कई इंटरव्यूज में बोल चुके हुए हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो 2014 में जो कमेटी बनी थी, जो उमर अब्दुल्ला सरकार ये कह रही है कि वो बह गया सैलाब में, वो डाटा आज भी पड़ा हुआ। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को आप तनख्वाहें दे रहे हो, सिंपल सी बात है, जिन लोगों को तनख्वाहें दे रहे हो उनका डाटा निकालने की आपको किसकी जरूरत है? जहां तो तनख्वाहें उनको लोगों को दे रहे हो जो आपके डाटा के अंदर नहीं आ रही हैं, तो जो अगर तो वो डाटा के अंदर आ रही हैं तो तनख्वाहें भी आप उन्हीं लोगों को दे रहे हो। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्होंने अब ये आह्वान कर दिया है। पहले चाहे मंच अलग अलग थे, लेकिन अब इनकी लड़ाई आखिरी ये मान के चल रहे हैं और कह रहे हैं कि यही बजट सेशन जो है, यही जो असेंबली विधानसभा इस समय जम्मू के अंदर लगी हुई है, यहीं से हमारी रेगुलर पॉलिसी भी जो है निकल के आएगी, यहीं से मिनिमम वेजेस एक्ट भी जो वो भी लागू होगा, यहीं से हमारी 75 महीने की पेंडिंग सैलरी भी जो है वो निकल कर आएगी। और हम लोग भी लद्दाख की तरह जो है वो जितनी 45,000 या जो सैलरी वो विड्रॉन कर रहे हैं, वही सैलरी जो है इनको भी चाहिए। और अब तो और भी मजा आने लगा है असेंबली में। पहले MLA बोलते थे कि मेरी 1,60,000 तनख्वाह है, 3 लाख कर दो, 5 लाख कर दो। कल मैं एक चैनल का इंटरव्यू देख रहा था, अब तो MLAs के PA भी जो हैं वो भी कह रहे हैं हमें 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, हमारी भी तनख्वाह जो है बढ़ा दो, MLO की पेंशन भी बढ़ जाए, चाहे वो 5 साल ही काम करें। लेकिन ये जो लोग 25-25, 30-30 साल से लाठियां खाई, कोई सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक दरवाजा तक नहीं छोड़ा जो इन लोगों ने खटखटाया नहीं। जम्मू से लेकर केंद्र तक हर एक दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन सरकार के ना ही आंखें खुल रही हैं, ना ही कानों तक आवाज जा रही है। लेकिन अब ये आवाज भी ये कह रहे हैं कि अब हम सब इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि अब ये मुट्ठी बनने जा रहे हैं और सरकार के लिए मुसीबत खड़े होने वाली है। क्योंकि अगर 72 घंटे अगर पानी बंद रहा, ये 47 डिपार्टमेंट अगर स्ट्राइक पे चले गए, तो सिर्फ इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, जनता के लिए भी प्रॉब्लम है। और अगर जनता सड़कों पर आ गई या उनकी तरफ से कोई प्रदर्शन हो गया, तो सरकार की बैठी हुई कुर्सियों के जो पांव हैं वो कहीं हिल जाएंगे। और ये पांव हिलेंगे तो पॉलिसी भी आएगी, मिनिमम वेजेस एक्ट भी आएगा और पेंडिंग सैलरी भी आएगी। और इन डेली वेजर्स के साथ ये जो नाम अभिशाप जुड़ा हुआ है, डेली वेजर, परमानेंट एम्प्लॉय इनके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इनके साथ परमानेंट एम्प्लॉय जैसी बात कोई भी नहीं हो रही है। हालांकि जब ये राशन कोई लेने जाते हैं, इनको कहते हैं आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको किस बात का राशन चाहिए? कोई स्कीम गवर्नमेंट की इनको मिलती नहीं है, वो सब डेली वेजर है। लेकिन जब गवर्नमेंट की कोई स्कीम लेने जाते हैं तो तब कहते हैं आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो देखना ये होगा कि कल जब शाम 20 तारीख को 8 बजे से ये स्ट्राइक शुरू होगी, कितने लोग इसके साथ खड़े होंगे, सरकार पे क्या असर पड़ेगा, और ये 72 घंटे की ही स्ट्राइक रहेगी या इससे आगे भी बढ़ सकती है अगर सरकार ने इन लोगों पर आकर बातचीत कोई नहीं की। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर अपनी क्या राय है, अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी सपोर्ट जो दे रहे हैं। PHU यूनाइटेड फ्रंट ने जो हड़ताल की हुई है 20 तारीख 8 बजे से शुरू होगी, आगे इससे आगे क्या रुख निकल के आएगा वो तो आने वाला समय ही जो है बताएगा। फिलहाल आप जुड़े रहें JNK न्यूज़ बज़ के साथ, खबरों को यूं ही लाइक फॉलो शेयर करते रहें। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो फेसबुक पे हमें लाइक फॉलो शेयर कर सकते हैं, और ये खबर आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी, यूट्यूब पर भी आप हमें फॉलो लाइक शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।